सकूं। हाँ। दो भाई था, एक अमीर था एक गरीब था। तो एक भाई माने दुख से मारे अपना जा रहे थे कमाने। कमाने का कमाते कमाते माने रास्ता में जाते जाते एक बरगद के पेड़ था। बरगद के पेड़ तर बैठ गया, दोनों बाप बेटा थक गया चल कर, तो अपना बैठ गया। तो बेटा को बोला बेटा जा सावे काट कर लिया। उसका बेटा गया सावे काट कर लिया। साहब क्या होता सावे होता जो खर खर काट कर लिया है, जिससे जौरी बनता है। ले आया, वो अपना बांट रहे थे वो बरगद के पेड़ तर। तो बरम के टास बोले कि जो किस लिए रस्सी बांट बांट रहे हैं। तो बोला कि किस लिए बांट रहे हैं, तेरे को मैं बांध दूंगा। तो बोला मेरे को क्यों बांधोगे, जो जितना लेना है बरगद के पेड़ तर, सोना चांदी हीरा जेवरात सब है, जितना दो बाप बेटा के उठे वो सब अपना ले लो, अपना जितना चलेगा उतना ले लो। ये पूरा ले अपना जितना दोनों बाप बेटा के उठा ले लिया। ले लिया, घर पर आया, ये अमीर हो गया, खूब अमीर हो गया। फिर वो भाई पूछा कि भाई तू क्या करा चाहे इतना अमीर हो गया, तेरे पास में इतना सोना चांदी इतने जेवर जेवरात है, तू कहाँ क्या करा, किसी के डाका का तो नहीं डाला। तो बोला नहीं भाई मैं तो जा रहा था ना, ऐसे ऐसे मैंने बरगद के पेड़ पर बैठ गया, थक गया तो मैं बैठ गया, तो बरम की टास मेरे को। सो बोला किसको बांधोगे, तो मैंने कहा तुम्हें बांधूंगा। तो वो बोले कि जितना बाप बेटा के उठेगा उतना सारा हीरा जेवरात तुम ले लो। तो हमने ले लिया। तो बोला कि भाई मैं भी जा रहा हूँ, हाँ हम भी जा रहे हैं, हम भी माने ले आएंगे। तो वो भी अपना बेटा के लिया और गया। जाते जाते वही बरगद के पेड़ तर बैठ गया। बेटा के बोला कि बेटा सावे काट कर लिया। तो बेटा कह रहा इह खुद बैठा ला, हमको कहता है सावे काटने के लाने के लिए, जाओ जाओ खुद काट कर ले आओ। बेचारा गया, खुद के काट कर लाया, बांटा। तो फिर बरम के टास बोले कि किसको बांधोगे, तो बोला कि जो मैं तुम्हें बांधूंगा। तो वो बोला बरम के टास के पहले तेरा बेटा बना है ना, जो तुम मुझे बांधोगे हैं। फिर वो अपना वहाँ पर से फिर लौट कर घर गए। वो तो नहीं हो। हाँ फिर वो अपने घर गया, वो लौट कर उसको कुछ नहीं मिला। कहानी का उद्देश्य क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अब कहानी से क्या सीख मिलता है? क्या मिला, इसको बंद कर दिए। कहानी से ये सीख मिला कि उसका बेटा जो एक बात से कहा ना तो वो मान गया। तो उस सावे काट कर लिया तो उसका बेटा बना गया ना, और इसका बेटा नहीं बना। इसका बेटा तो जवाब दे दिया ना कि खुद के ले आओ, खुद के काट कर अब बांटो। अच्छा। तो उसी लिए सीख मिला कि जो एक बोली से सुन लेता है, एक बात से कर लेता है, तो वो अच्छा होता है। और ये नहीं किया तो इसका अपना बेटा के कहा इसको कहना किया, सो वो ब्रह्म की तरह से इसके कहना करेगा। और उसको वो कहा तो उसका बेटा भी माने अच्छा था, काट कर ले आया, बांटा। तो बोला किसको मानोगे, तो मैं तुम्हें मानूंगा। तो बोला नहीं मानो, हम जितना तुम्हें माने सोना चांदी हीरा जेवरात जितना तुम्हें पार लगे उतना ले जाओ उठा कर। हाँ, हो गया, इतना ही था। और अच्छा, अगर आप ये देखो कि जैसे आज का जमाना है, आज के जमाने में माँ बाप का कोई बात नहीं मानता। हाँ, उस कहानी से जोड़ के ये वाला कहानी देखो तो कुछ कहना चाहोगे आप उस पे? कहना तो देखिए, तो वही जोड़ कर वही है ना, मतलब आज के बच्चे कैसे मम्मी? ऐसा ही है ना कि नहीं करता है कहना, एक बात से सुनना चाहिए, एक बात से करना चाहिए, तो वो भगवान खुश रहता है। परम किटास कौन था, भगवान तो था, भगवान था। आप कहाँ से सुनते माँ ये कहानी? एक बड़का ससुर कहलखिन, आपके बड़के ससुर? तो राम बाबू के बाबू। सब हम सब बैठते थे ना, खाना उना बन जाता था। हाँ। तो बाबू कहते थे कि सब दूरा खिड़की वहाँ बैठ जाओ, दुरुखी में दरवाजा हम सब लगा देते थे। तो हम बड़की दीदी बिशनपुर वाली हम सब बैठते थे खिड़की वहाँ। हमारा घर था ना, तो वो था, अरे एक पाट वाला घर था, तो उसकी दुरुखी था ना, उसी वहाँ जाते आते थे हम। माने आंगन तो एक ही था, जिधर से हम जाते आते थे
उधर ही माने वो दूरा दरवाजा था, तो वो कहते थे, हम सब उसमें बैठते थे दुर्खी में, दरवाजा लगाकर सुनते थे। एक ये सीखा, एक सीखा के तीन भाई था, तीन भाई था ना। तो लक्ष्मी जी बोले कि जो देखो हम तो दुआरी हैं, आज इसके घर, कल उसके घर, परसों उसके घर, ऐसे हम जाते हैं। तो तीन भाई था, तीनों भाई मोने, तीन भाई था ना, तो तीनों दियादिन था, तीन दियादिन। तो छोटा वाला का शादी हुआ था, दुरागमन नहीं हुआ था। तो लक्ष्मी जी बुढ़वा के कह रहा है कि जो देख बेटा, हमारा तो आप तुम्हारे घर इतना दिन हो गया, अब हम तुम्हारे दो घर से हम जा रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो वो बोले, वो बुरा बोला कि देखो हमारे तीन बेटा है, तीन बहू है, हमारी घरवाली, हम सारे में विचार करेंगे तब तुम्हें बोलेंगे जाने के लिए, है ना, आपको जब बोलेंगे हम जाने के लिए। तो सबसे बोला, बेटा से वो बोला, सपना में वो देखने देते थे लक्ष्मी जी, तो बेटा के बोला, तो बेटा भी बोला कोई बात नहीं, जाने दीजिए, तो वो 10 दुआरी है। बहू से बोला 2 से, तो बहू भी बोली, घरवाली भी बोली। छोटा बेटा का शादी हुआ नहीं हुआ था, उसके दुरागमन नहीं हुआ था। तो गुरुआ सोचा कि मैं सबसे तो पूछ लिया, छोटी वाली बहू से नहीं पूछी। सो हम जा रहे हैं छोटी वाली बहू से पूछने, तो उसको दुरागमन नहीं हुआ था। बोला कि मैं खुद जा रहा हूँ बहू से बात करूँ। तो ये गया अपने बहू के पियर, वहाँ गए ना, तो बोला कि समझी, उसके पानी दिया, खाने उन्हें के दिया, समझी। तो बोला कि समझी एक बात है हमारे को, जो अब बेटी तो वो है हमारी, बहू भी हमारी है ना, उससे हम बात करना है, इसलिए हमें प्राइवेटी में एक बात करने दो। तो बोला बात प्राइवेटी में आप बात क्या करिएगा, सब बोलिए ना। बोला नहीं, बहू है हमारी, बेटी है हमारा, हम सब प्राइवेटी में बात करेंगे। तब तो बोला कि कोई बात नहीं है, कर लीजिए आप बात। तो गया, तब बोला बेटा देख, सो हम 3 बेटा है, 3 बहू है, 2 मियाँ बीवी, मैं हूँ। सो देखो लक्ष्मी जी रोज सपन देते हैं, कहते हैं कि हम 10 दुआरी हैं, जो आज इसके घर, कल उसके घर, परसों उसके घर, हम ऐसे जाते हैं। अब 12 बरस अपने घर में हो गया लक्ष्मी जी के। तो कह रहा अच्छा ठीक है पापा। वो लड़की बोला पापा ये बोलिए उसको कि हम 3 भाई हैं ना, हमें 3 भाई के मत एक होना चाहिए, 3 दियादिन के मत एक होना चाहिए, सास ससुर के सबके एक मत कर देंगे, सब वो जाएंगे। अच्छा बुढ़वा कहते हैं बहुत ज्ञान वाली बात कह दी। फिर लक्ष्मी जी उनको सपना दिया। तब बोला वो बुढ़वा कि हम इतने जने हैं ना, 3 बेटा, 3 बहू, 2 मियाँ बीवी, सबके बुद्धि ज्ञान सबकी एक रंग कर दीजिए, कभी लड़ाई झगड़ा कुछ न हो मेरे घर में, तब आप जाइए। तो लक्ष्मी जी बोला कि जब तेरे घर में लड़ाई झगड़ा हो भी नहीं करेगा, कुछ हो भी नहीं करेगा, तो मैं तेरे घर से गया कहाँ, सब दिन तो मैं तेरा ही घर में रह गया है। तो उसके घर में सब दिन रह गए। ये 2 कहा पापा वाला, हम बाबू वाला।